प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जिंदगी बदल डालने वाला सच्चा वाकया सुनाएंगे। ये एक नौजवान लड़की की सच्ची और ईमान अफरोज कहानी है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाकया है। जैसे दुनिया के हर घर में शादी के लिए बेशुमार तैयारियां की जाती है और लड़की को सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह ये इस घर में भी लड़की को सजाया और संवारा जा रहा था। निकाह से पहले इस घरेलू लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, यानी अजान हुई। उस नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज अदा की और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद वक्त गुजरा और इशा की नमाज का वक्त हो गया। इस नेक लड़की ने जब इशा की अजान की आवाज़ सुनी तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद मगरिब के लिए किया गया उसका वज़ू अब कायम नहीं रहा। इसके बाद वो वज़ू करने के लिए उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। वो लड़की अभी वज़ू करने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे पूछा कि वो क्या करने का इरादा रखती है। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि इशा की नमाज का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि दोबारा से वज़ू करके अपनी नमाज अदा करें, क्योंकि इसके बाद शादी की रस्में न जाने कब तक जारी रहेगी। उस माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने के अंदाज में कहा, जो तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप तुम्हारे वज़ू करने से ख़त्म हो जाएगा, और कहा कि अब वक्त नहीं है कि तुम दोबारा मेकअप कर सको। अगर शादी में तुम बिना मेकअप चेहरे के साथ मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हारा मजाक बनकर रह जाए। क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही है, लेकिन मुझे डर और खौफ सिर्फ अल्लाह का है और मैं उसकी नज़र में खूबसूरत होना चाहती हूँ। उस नेक लड़की को वज़ू करने का ज़रा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वज़ू किया। उसको इस बात का भी डर नहीं था कि लोग उसको बिना मेकअप के देखकर क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने सुरखरू होना था। इसके बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू की और इस नमाज में इसने वो लुत्फ पाया जो उसे पूरी जिंदगी में नसीब नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया और उस सजदे के बाद वो उठ ना सकी। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस नेक लड़की का सजदे की हालत में इंतकाल हो गया। इससे अजीम और खूबसूरत मौत क्या हो सकती है। और जब उसकी वालिदा उसको बुलाने के लिए कमरे में आई तो वो काफ़ी देर तक आवाज़ें देती रही, लेकिन वो न उठी। और जब करीब जाकर उसकी माँ ने उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि कुछ देर पहले सजदे की हालत में ही वो लड़की इस जहान फ़ानी से कूच कर गई है, यानी उसका इंतकाल हो गया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस माँ की हालत का। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि रब की खुशी लोगों की खुशी से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोस्तों, आफरीन है ऐसी माँ के सब्र पर भी। और उस माँ ने कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह के नज़दीक खूबसूरत बनना चाहती थी, अल्लाह के करीब होना चाहती थी, और अल्लाह ने तुम्हें उस हाल में मौत दी जिस हालत में दुनिया का हर एक मुसलमान चाहता है कि मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरा इंतकाल हो जाए। लेकिन अफसोस, ऐसी मौत सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को ही नसीब होती है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही कुर्ब वाले हों। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक नई दुल्हन का वाकया सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है। एक लड़की की शादी हुई तो वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों खानदानों में आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। हर तरफ से खुशियां मनाई जा रही थी और तमाम अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार यही कह रहे थे कि इससे पहले हमने इन दोनों खानदानों को इससे ज़्यादा खुश नहीं देखा। मगर कौन जानता था कि ये खुशी कितने दिन की थी। शादी के तकरीबन एक हफ्ते बाद दुल्हन किसी दावत में जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। वहीं घर जो तकरीबन एक हफ्ते पहले खुशियों का गहवारा था, अब वहां मातम छा चुका था। कुछ देर बाद मैयत को गुस्ल दिया गया
اور کچھ ہی دیر میں ایک نئی نویلی دلہن کی میت کو دفنا دیا گیا۔ اس لڑکی کے عزیز و اقارب اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اپنے گھر کو چل دیے۔ ماں باپ اور عزیز و رشتہ دار کچھ دن تک رونے دھونے کے بعد سب خاموش ہو گئے اور دلہے نے بھی کچھ دن بعد دوسری شادی کر لی۔ دنیا اپنی اپنی ڈگر پر چلتی رہی، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا، زندگی کے باقی سارے معاملات ویسے ہی چلتے رہے۔ دوستوں، واقعی کسی کے چلے جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ موت سے اگر کسی کو فرق پڑتا ہے تو وہ صرف مرنے والے کو پڑتا ہے۔ آج وہ لڑکی قبر میں تنہا ہوگی، اکیلی ہوگی۔ بات دراصل یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک ہفتے پہلے دلہن کو پتہ چل جاتا کہ اس کو شادی کے ایک ہفتے بعد مر جانا ہے اور اس کے بعد اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا پھر بھی وہ دلہن اپنی زندگی کے بچے دن ایسے ہی گزارتی؟ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے تو ذرا سوچئے، ذرا سی دیر کے لیے تنہائی میں جا کر سوچئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 4 دن کے بعد آپ مر جائیں گے تو کیا آپ اپنے باقی کے 4 دن کیسے گزارو گے؟ یقیناً گناہوں سے توبہ کر لیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنے سارے معاملات درست کر لیں گے، ساری اکڑ، ساری انا، سارا غرور کسی کونے میں جا کر سو جائے گا، اور ہمیں بس ایک ہی فکر ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دوستوں، یہ سب ہم اس وقت کریں گے جب معلوم ہو جائے کہ ہمارا چند دن کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ لیکن پیارے دوستوں، موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب کس کو آ جائے۔ موت ہر حال میں آنی ہے، لیکن کب یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ میرے دوستوں، یہاں پر تو ہم سب خصلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے حرام کماتے ہیں، کس کے لیے؟ بس ان چند دن کی زندگی کے لیے جسے چند دن کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے دل و دماغ سے اس دنیا کو نکال دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ دوستو، کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔